दें कि हाफिज सईद के साथ मंच साझा करना महंगा पड़ सकता है यासिन मलिक को, क्योंकि उनके पासपोर्ट को जब्त करने पर भारत सरकार गंभीरता से विचार कर रही है और इस बारे में गृह मंत्रालय बाकायदा बैठक भी कर रहा है। यानी कि यासिन मलिक के खिलाफ कार्रवाई लगभग तय मानी जा रही है। मलिक का पासपोर्ट जब्त हो सकता है। आपको बता दें कि यासिन मलिक जो कि पाकिस्तान एक निजी दौरे पर गए थे, लेकिन वहां पर पहुंचकर उन्होंने बाकायदा भूख हड़ताल की, और भूख हड़ताल इस वजह से क्योंकि हिंदुस्तान में अफजल गुरु को फांसी दे दी गई और उसी पर वो सवाल उठा रहे थे। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता हैं यासिन मलिक, जो हमेशा से ही आजाद कश्मीर की मांग करते रहे हैं और समय समय पर सरकार विरोधी बयान भी यासिन मलिक की ओर से दिए जाते रहे। बहरहाल देश लौटने पर उनसे पूछताछ भी मुमकिन है और हाफिज सईद जो कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी है, उसके साथ मंच साझा करना महंगा पड़ सकता है यासिन मलिक को। आपको बता दें यासिन मलिक और हाफिज सईद की जो मुलाकात का मामला था और उसकी तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं दोनों एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हुए हैं। एक तरफ जहां हाफिज सईद वहां पर मौजूद था, वहीं दूसरी तरफ यासिन मलिक जो कि अलगाववादी नेता हैं, उनकी ओर से मंच साझा किया गया बाकायदा हाफिज सईद के साथ। आपको बता दें कि 166 लोगों की मौत का ये दोषी है, जिसके खिलाफ भारत ने कई बार डोजियर सौंपे हैं, कार्रवाई की मांग की है पाकिस्तान से, लेकिन हर बार पाकिस्तान सबूतों का अभाव का हवाला देकर हाफिज सईद को छोड़ता रहा है। और इस बार तो इंतहा ही हो गई, क्योंकि यासिन मलिक जो कि अपने निजी दौरे के तहत पहुंचे हुए थे पाकिस्तान, उन्होंने एक आतंकवादी के साथ मंच साझा किया है। सवाल बड़ा ये उठता है कि आखिर देश के दुश्मन के साथ यारी क्यों निभा रहे हैं यासिन मलिक। यासिन मलिक जो कि भारतीय पासपोर्ट और वीजा पर पहुंचे हुए हैं पाकिस्तान, वहां पर एक निजी दौरे पर पहुंचे हुए हैं, उन्होंने बाकायदा मंच साझा किया है। संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी दिए जाने के बाद इस्लामाबाद में आयोजित नमाजे जनाजा में जमात-उद-दावा के सरगना और मुंबई हमले सहित कई आतंकी वारदातों को अंजाम देने वाले मुख्य साजिशकर्ता हाफिज सईद के साथ जेकेएलएफ के नेता यासिन मलिक मौजूद रहे और अब इस पूरे मामले में उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। राकेश सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। राकेश, फिलहाल गृह मंत्रालय की ओर से पूरे मामले में अपने कदम कैसे आगे बढ़ाए जा रहे हैं, क्या जानकारी मिली है आपको? जम्मू कश्मीर सरकार के संपर्क में है और खुफिया ने अपनी रिपोर्ट जो है गृह मंत्रालय को सौंपी है और इसमें साफ तौर पर जो खुफिया एजेंसी ने रिपोर्ट सौंपी है उसमें ठोस कार्रवाई करने की बात कही है, क्योंकि एक कड़ी संदेश दिया जाए। क्योंकि इस तरह से अलगाववादी नेता यासिन मलिक ने मंच शेयर किया मुंबई के गुनहगार हाफिज सईद, तो उसमें ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो बातें लिखी हुई हैं जो रिपोर्ट में, और उसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय गंभीर है और इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और कार्रवाई के तहत उनकी पासपोर्ट जब्त हो सकता है। दूसरी बात कि वे अगर भारत वापस लौटते हैं तो एयरपोर्ट पर उनसे पूछताछ होगी। तीसरी बात कि उनके मूवमेंट पर पूरी तौर पर सुरक्षा एजेंसियां नजर रखेंगी। ये प्रमुख बातें हैं जो यासिन मलिक के खिलाफ कार्रवाई होगी। बिल्कुल, लेकिन उनकी तरफ से जो जुबान से जहर उगला जाता है उसे कैसे काबू में करेगी सरकार? उनके खिलाफ किस तरह की सख्त कार्रवाई हो सकती है ताकि कम से कम वो अफजल गुरु या किसी और आतंकवादी के नाम का सहारा लेकर भारत सरकार या फिर भारत को ना कोसें? देखिए, साफ तौर पर जो सुरक्षा एजेंसियों को और खासकर केंद्रीय गृह मंत्रालय कहना है कि अगर उनकी ओर से अगली बार पाकिस्तान दौरे के लिए वीजा की अप्लाई किया जाता है तो उससे रद्द किया जाएगा, उसे इजाजत नहीं दी जाएगी। और उनके खिलाफ जहां तक कार्रवाई की बात है तो वो पासपोर्ट तो जब्त होगी ही होगी। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई किया जाए उस पर जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय गंभीरतापूर्वक विचार कर रहा है और आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि आखिरकार कार्रवाई जो है क्या और कड़ी होगी। बिल्कुल गंभीर ये मामला है, किस तरह की कार्रवाई होती है इसी पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन पारिवारिक कारणों से निजी दौरे पर इस्लामाबाद गए हुए थे यासिन मलिक और वहां पर जाकर भारत विरोधी बयान उनकी ओर से दिया जाता है। हाफिज सईद के साथ जो कि 166 लोगों की मौत का दोषी है, उसके साथ मंच साझा करते हैं। हमारे दर्शकों को जरा ये बताइए कि चूंकि उनके पास 23 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक का वीजा है, ऐसे में वो कब लौट कर आ रहे हैं भारत, इस बारे में कोई जानकारी मिली है राकेश? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उनके पास ये अभी तक पुख्ता नहीं हो पाया है कि भारत वापस लौट रहे हैं, लेकिन उनकी गतिविधि पर नजर उनकी है और जैसे ही वे भारत वापस लौटते हैं उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई होगी। इतना जो है उन्होंने एश्योर किया है। कहा यह भी जा रहा है कि बाकायदा खुफिया विभाग की ओर से एक रिपोर्ट तैयार करके गृह मंत्रालय को दिया गया है यासिन मलिक की गतिविधियों को लेकर।
देखिए, खुफिया एजेंसियों ने एक रिपोर्ट सौंपी है गृह मंत्रालय के पास और उस रिपोर्ट में ठोस कार्रवाई की बात कही गई है कि कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से भारतीय पासपोर्ट पर व्यक्ति पाकिस्तान में जाकर वो आतंकियों के साथ साझा मंच करता है, तो ऐसे में एक ठोस कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई दिखनी चाहिए। और इसी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय गंभीर है और केंद्रीय गृह मंत्रालय जो है कड़ी कार्रवाई करने पर विचार कर रहा है। और आने वाले दिन, अगर बकौल केंद्रीय गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक कहें, तो कार्रवाई जो है आने वाले दिनों में जल्द ही होगी। बिल्कुल, अभी 14 दिन का वीजा और बाकी है, पाकिस्तान में वो ठहर सकते हैं, उसके बाद कब लौटते हैं इसी पर सभी की नजरें लगी हुई हैं, क्योंकि अगर वीजा को सरकार अभी रद्द कर देती है, जब्ती की जगह पर अगर उनके वीजा को रद्द कर सकती है, तो इस आधार पर मलिक पाकिस्तान में ठहर सकते हैं और वो और ज्यादा गंभीर हो जाएगा। शायद यही वजह है कि उनके पासपोर्ट को जब्त करने पर विचार जोर शोर से चल रहा है। और हमने ये भी देखा है कि बकायदा राकेश, इस पूरे मामले में विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय एक दूसरे के संपर्क में हैं और यासिन मलिक को लेकर तमाम जानकारियां एक दूसरे से साझा की जा रही हैं। लगातार दोनों मंत्रालय जो हैं वो संपर्क में है। जम्मू कश्मीर सरकार के साथ भी संपर्क बनाया गया है और जो खासकर केंद्रीय गृह मंत्रालय को वो बातें नागवार गुजरी हैं कि उन्होंने भूख हड़ताल पर जिस तरह से हाफिज सईद, जो मुंबई का गुनाहगार है, उसके साथ जो मंच शेयर किया है, उसको लेकर गंभीरता से लिया है गृह मंत्रालय ने और उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई होगी, इतना कहना है केंद्रीय गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक। राकेश, के इस लाइन पर भी विचार किया जा रहा है, चूंकि एक आतंकवादी के साथ मंच साझा करते हैं यासिन मलिक, और कहा यह भी जा रहा है कि कई बार उनकी बातचीत भी हुई है और 2006 से ही बातचीत का ये सिलसिला इस रूप में जारी है, क्योंकि बाकायदा एक मीटिंग जब हाफिज सईद ने की थी पाकिस्तान में, उसके लिए इन्हें न्योता देकर बुलाया गया था और यासिन मलिक पहुंचे भी थे वहां पर। तो क्या क्यों ना इस बात को माना जाए कि हो सकता है वो एक आतंकवादी है, भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देता है, जहर उगलता रहता है वहां पर रैलियां करके, तो उसे हो सकता है कि भारत के खिलाफ कुछ मदद भी मुहैया कराते हो यासिन मलिक। क्या इस लाइन पर भी विचार कर रही है सरकार? देखिए, भारतीय सुरक्षा एजेंसियां को साफ तौर पे इस बात के लिए कहा गया है कि जहां भी वो हाल के दौरे पर हैं, पाकिस्तान के दौरे पर, किन किन लोगों से उन्होंने मुलाकात की है, कौन ऐसे लोग हैं जो कि भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं और खासकर आतंकी संगठनों के आकाओं से उन्होंने मुलाकात की है, उस बाबत जो है उनको जानकारी देने को कहा गया है। और ये जानकारी इकट्ठा भी की जा रही है कि आने वाले दिनों में, जो कि पाकिस्तान दौरे पर हैं, वो अभी आने वाले दिनों में कई और लोगों से मिल सकते हैं, तो उन पर भी सुरक्षा एजेंसी को नजर रखने के लिए कहा गया है ताकि उनके खिलाफ और जो है कानूनी कार्रवाई की जा सके। राकेश, हम चाहेंगे आप हमारे साथ बने रहें, इस मुद्दे पर हमारी ये चर्चा आपके साथ जारी रहेगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर